हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, कहा लॉकडाउन में कहीं नहीं जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अंतिम सांस ली। दोस्तों पिता के निधन की खबर मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करते रहने का संस्कार बचपन में मुझे पिता ने दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में बंद की सफलता और महामारी कोरोना को प्राप्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बंद का पालन करते हुए अंतिम संस्कार कार्यक्रम में कम से कम लोग शामिल हो। मैं लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ के लिए जाऊंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, योगी आदित्यनाथ के पिता की उम्र 89 साल थी। उन्होंने सुबह 10:40 मिनट पर दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीनी बीमारी की जांच को लेकर चीन अमेरिका में बड़ी तकरार, ट्रंप की इस मांग पर ड्रैगन ने तरेरी आंखें। जी हां दोस्तों, फैल रही चीनी बीमारी को लेकर चीन अमेरिका में तकरार बढ़ती जा रही है। चीन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए एक अमेरिकी टीम को वुहान जाने की अनुमति दी जाए। चीन ने ट्रंप की मांग खारिज करते हुए कहा कि वह भी अन्य देशों की तरह इस महामारी का पीड़ित है, अपराधी नहीं। अमेरिका ने जांच शुरू की है कि क्या यह घातक वायरस वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला था। दोस्तों रविवार को ट्रंप ने कहा था कि वे इस महामारी को लेकर चीन के रवैये से खुश नहीं है। ट्रंप ने कहा था कि हमने चीन से बहुत पहले इस संबंध में बात की थी कि वुहान में क्या चल रहा है। हम वुहान जाकर देखना चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है। दोस्तों ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह वायरस पूरी मानव जाति के लिए साझा दुश्मन है। उन्होंने अपने तीखे जवाब में कहा कि यह दुनिया में कभी भी और कहीं भी सामने आ सकता है, किसी भी अन्य देश की तरह। चीन भी इस वायरस से प्रभावित हुआ है। चीन इस महामारी से खुद पीड़ित है, अपराधी नहीं है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पूरे विश्व में 24 लाख के पार हुई मरीजों की संख्या, मरने वालों की संख्या 1,70,000 के करीब। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में इस महामारी के 24,35,876 मरीज हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 1,67,369 पर पहुंच गई है। दोस्तों इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका है। अमेरिका में मरीजों की संख्या 7,76,650 हो गई है और मरने वालों की संख्या 41,316 हो गई है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में 1 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं, जबकि दोस्तों स्पेन में तो 2 लाख के आंकड़े को मरीज पार कर गए हैं। वहीं दोस्तों हमारे देश भारत की बात करें तो भारत में मरीजों की संख्या 18,539 तक पहुंच गई है। वहीं बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 1235 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 33 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस तरह से दोस्तों जान देने वाले लोगों का कुल आंकड़ा 592 पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों बात करें उन राज्यों की जो कि सर्वाधिक प्रभावित है, उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन सभी राज्यों में 1000 से ज्यादा मरीज हैं और महाराष्ट्र और दिल्ली की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 4,500 और दिल्ली में 2000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इजराइल के वैज्ञानिकों ने इस महामारी के वैक्सीन के लिए करवा लिया पेटेंट। जी हां दोस्तों, इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय में कार्यरत एक इजरायली वैज्ञानिक ने इस महामारी के परिवार के वायरसों के लिए वैक्सीन डिजाइन का पेटेंट हासिल कर लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर बताया है कि यह पेटेंट यूनाइटेड स्टूडेंट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने प्रदान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह वैक्सीन इस महामारी की संरचना पर सीधी चोट कर उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह टीका विश्वविद्यालय के जॉर्ज एस वाइज फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जोनाथन गर्शोनी ने प्रस्तावित
साबित किया है। दोस्तों बयान में बताया गया है कि दवा के विकास में अभी कई माह लग सकते हैं, इसके बाद इसके क्लिनिकल ट्रायल का चरण शुरू होगा। उधर WHO ने भी आशंका जताई है कि हाल फिलहाल में जानलेवा इस बीमारी के इलाज के लिए किसी कारगर वैक्सीन के विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान के लिए आत्मघाती हो सकता है यह कदम, रमजान में मस्जिद में नमाज पढ़ेगी जमात। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में शनिवार को एक बयान में कहा गया है कि मस्जिदों में होने वाली नमाजों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन देश में इस भयंकर फैल रही महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा बरतना जारी रहेगा। दोस्तों पाकिस्तान में एक महीने से भी कम समय पहले मस्जिदों में जमात के साथ नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मस्जिदों में केवल 3 से 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। प्रतिबंधों को हटाने का यह निर्णय पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी और धार्मिक नेताओं के बीच हुई एक बैठक में लिया गया है। यह फैसला रमजान के पवित्र महीने से महज एक सप्ताह पहले हुआ है। आमतौर पर इस महीने में मस्जिद में नमाजियों की संख्या बढ़ जाती है। इस बैठक के बाद एक बयान में कहा गया कि मस्जिदों को उचित सावधानी बरतने को कहा गया है। मस्जिद में आने वाले लोगों को अब मास्क पहनना अनिवार्य है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान में अब तक इस बीमारी से 7,638 मामले दर्ज किए गए हैं और यहां पर 143 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 20 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में स्वास्थ्य सेवा का ढांचा सीमित है। ऐसे में लोगों का इकट्ठा होना यहाँ के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी यहाँ के अनपढ़ मौलवी और जमाती इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर न्यूज टुडे। मौसम फिर बदलेगा मिजाज, कई राज्यों में भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले। जी हाँ दोस्तों, जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों देश में एक ओर तो महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी ओर मौसम भी हर दिन अपना मिजाज बदल रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों से मौसम में काफी बदलाव आया है। कई शहरों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। हालांकि अभी आगे और भी इस तरह का मौसम रह सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक 21 से 24 अप्रैल तक कई इलाकों में बारिश हो सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले दिनों में मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की भी संभावना है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली NCR में मौसम सुहावना हो रहा है। लोगों को धूप और गर्मी से राहत मिल रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लगा तगड़ा झटका, भारत वापसी का रास्ता साफ। जी हां दोस्तों, भगोड़े शराब के कारोबारी विजय माल्या को जल्द भारत लाया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से माल्या को भारत लाने की कोशिश अब रंग लाने लगी है। सोमवार को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने विजय माल्या को भारत के हवाले किए जाने के आदेश के खिलाफ उसकी ओर से दायर अपील खारिज कर दी। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए ब्रिटेन की उच्च न्यायालय ने विजय माल्या के अपील को खारिज कर दिया। जानकारों का कहना है कि फिलहाल विजय माल्या के पास ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है, लेकिन वहां भी बचने की संभावना कम लगती है। विदेश मंत्रालय शराब कारोबारी को देश लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। देश में इस चीनी बीमारी के वायरस के बदल रहे हैं लक्षण, सरकार के सामने आई बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, देश में इस वायरस के बदलते लक्षण सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। भारत में हालांकि अधिकतर लोगों को हल्का संक्रमण हो रहा है, लेकिन बड़ी चुनौती अब यह सामने आ रही है कि देश में कुछ मामले ऐसे भी आने लगे हैं जिनको इस बीमारी के संक्रमण के किसी तरह के लक्षण नहीं दिखे, फिर भी उनका जब टेस्ट किया गया तो उनको इस बीमारी से पीड़ित पाया गया। ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने बताया कि इस बीमारी के 80% मरीजों में लक्षण नहीं दिखते। यह खुलासा ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया कि अगर इस बीमारी के 100 मरीज हैं तो 80 लोगों में इसके लक्षण नहीं दिखते। अब सरकार के समक्ष बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है कि किसका टेस्ट करवाया जाए और किसका नहीं। हालांकि ICMR टेस्टिंग रणनीति को बदल चुका है और नए सिरे से हॉटस्पॉट्स इलाकों में इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर
खबर का। चीन को लगने लगा है भारत से डर, एफडीआई पर दिया यह बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी की वजह से विदेशी कंपनियों के दूर जाने का डर चीन को सताने लगा है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत जैसे देशों में आने पर विचार कर रही है। इस बीच चीन ने आनन फानन में भारत पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नियम तोड़ने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं। अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त बाधाओं को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के खिलाफ भी है। केंद्र सरकार ने दोस्तों पिछले सप्ताह इस भयंकर महामारी के बाद घरेलू कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए सरकारी पूंजी को अनिवार्य कर दिया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। ट्रक ड्राइवरों को अब परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर मिलेगी ढाबों, मरम्मत की दुकानों की जानकारी। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर NHAI राज्यों, तेल विपणन कंपनियों जैसे संगठनों द्वारा देश भर में उपलब्ध ढाबों और ट्रक की मरम्मत से संबंधित दुकानों की सूची और विवरण प्रदान करने वाला डैशबोर्ड लिंक शुरू किया है। दोस्तों, मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस सूची को www.morth.nic.in वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य इस महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित बंद के मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक, कार्गो चालक और क्लीनर्स को देश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन के दौरान सहायता उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस शहर का नाम जिसको भी झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।